अब क्योंकि पूरे इंडिया में 2-3 जगह दिखाया है, पर जहाँ पे भी बेस्ट स्पाइन सेंटर है, इवन वहाँ पे मैं बैंगलोर में जब बात किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रज्ञावकर का बोला इज एक्सलेंट। मैं डॉक्टर GS पटेल, वैसे तो पीडियाट्रिशियन हूँ और वर्तमान में मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ली। मेरे को जो पेन और राइट साइड के लेग में पेन और चलने में दिक्कत होती थी। पेन तो मेरे करीब 2.5 साल से चलता था, एक टाइम पे रुकता था। पहले तो मैं करीब 4-5 किलोमीटर चल लेता था, फिर वो धीरे धीरे काम होता गया। फिर बाद में चेकअप करा, अगर उस टाइम में सागर में टीम था और फिर चेक कराते रहे, तो फिजियोथेरेपी वगैरह चलता रहा। फिर उसके बाद तो वो डिस्टेंस का होते तो एक हमारे यहाँ पे भी एक न्यूरो फिजिशियन है, उनको दिखाया तो उन्हें सब किए, वो सब अनाथ पैटर्न वगैरह किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये इस बोन में प्रॉब्लम है। तो फिर बाद में मैंने हम इंडेक्स में ही उसका MRI कराया, तो उसमें थोड़ा सा बताया था कि L5-6 के बीच में प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा फिर फिजियोथेरेपी को बताया और उसके बाद में ट्रीटमेंट लिया। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। फाइनली फिर बाद में हमारे यहाँ पे सर हमारे यहाँ पहले इंडेक्स में रह चुके हैं फैकल्टी, तो वहाँ के हमारे ने कहा डीन है, उन्होंने कहा कि आप उसको एक बार दिखाओ। सर को मैं जब दिखाया तो करीब 15 डेज तो उन्होंने दवाई दी और फिर बाद में अपन रिव्यू करते हैं। फिर लास्ट 20 के करीब को अब 20 तारीख को हमने सर को दिखाया और चेकअप किया, फिर हमारा का वो देखा, फिर उन्हें रूटीन इन्वेस्टिगेशन किया। फाइनली सेट कि ये तो कैनाल का स्टेनोसिस है और आपको सर्जरी का तब तक मेरे को जो डिस्टेंस सही माना पड़ा 10 मीटर 10 स्टेप चलता था, तभी पेन होता ना हो जाता था और मेरा पूरा जो गेट है पूरा डिस्टर्ब हो गया। इसे एक साइड कान होके तो सब हो गया। सब इधर बताया तो कहा कि नहीं आगे के पीछे अपन को इसको और उसी के बीच वो बात सर से जब डिस्कशन हो 1-to-1 तो फाइनली इस के नहीं आपको कराना पड़ेगा। तो 27 को मेरा प्लान किया, मैं एडमिट हो गया और सेम डे ऑपरेट करके ना OT से करीब 2 बजे करीब हम लास्ट से ICU में गए, GA में किया और उसके बाद में रिकवरी के में रूम में आ गया। और 30 के करीब सर आए चैम्बर में और मेरे को खड़ा करके वॉक करवाया 10-15 स्टेप्स और देखा कि जो पेन होता था वो कुछ नहीं हो रहा था और मेरे को 50% रिलीफ दे दिया कि आप ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मेरे को डिस्चार्ज कर दिया और जो भी मतलब एडवाइस करके मेडिसिन और ये देखे आज 15 दिन है, आज बुधवार तक स्थिति रिमूवल के बाद में। इसके पहले नहीं करके मेरे को जो एडवाइस दिया था कि बेड रेस्ट, सिटिंग का बहुत कम, बाकी वॉक करो वहीं पे। और ये क्या आज 15th डे आज स्थिति डाल दिया है और अभी पूरा चेकअप किया है। सबसे बात हुई इस बार जो सिम्टम था जिसके लिए अपन ने सर्जरी किया था 96 to 98% तक कहीं भी वो सिम्टम्स नहीं है। तो और ये ओवरऑल जो आउटकम है जो सिम्टम बेस जैसा देखें तो ऑलमोस्ट 100% अचीव कर लिए। अभी जब फर्दर एडवाइस किया 1 मंथ की और कुछ मेडिसिन लिखी है और मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि मैं भी तो डॉक्टर हूँ और तो मेन जो पार्ट है वो काउंसलिंग है। तो क्या हर बार जन्म में भी आयुर्वेदिक भी कराए, हर आदमी मतलब क्या फिजियोथेरेपी स्टेपासिस को जब स्पाइन के नाम से आता है तो हर कोई थोड़ा सा वो हो जाता है कि विजिलेंट हो जाता है कि कराएं कि नहीं कराएं। क्योंकि मेरे भी कोई परिचित है वहाँ जैसे M16 में तो वो बोलते हैं कि नहीं 50% को पेन परसिस्ट करता है। ये टीम का पहली बार जब हम लोगों ने मिसेस और हम लोगों ने सब काउंसलिंग की तो उन्होंने बताया कि ये हम ऐसा करेंगे, ये यहाँ कंप्रेशन हो रहा है और इसके बाद से ये इतनी चीज़ें देंगी। तो टीम का जो काउंसलिंग वाला पार्ट है, कम्युनिकेशन हम क्या करेंगे, उसके बाद भी किस पर रिलीफ मिलेगा, किसका ये बहुत बड़ा, जिससे कि मतलब इवन में डॉक्टर होने के बाद भी कन्विंस तो करेगा नहीं ठीक है देख रहे हैं ऐसा नहीं। तो मेन जो टीम का जो टीम वर्क है डॉक्टर पटनाकर के तो ठीक है हेड है, पर उसके साथ में जो टीम है इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपीज और बाकी सबका जो कम्युनिकेशन रियल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना आराम मिलेगा, क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सर हर कोई ये सोचता कि मैं गया OT में और अपने हुआ तो 100% ऐसा नहीं है।
आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको जो क्या कर से करेक्ट करेंगे उसके कितना रेडी देंगे। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा यही है कि इस चीज को और अपन पब्लिसाइज करना चाहिए। अब क्योंकि पूरे इंडिया में 2-3 जगह दिखाया है, पर जहाँ पे भी बेस्ट स्पाइन सेंटर है, इवन वहाँ पे मैं बेंगलोर में जब बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर प्रभाकर के बोले इज एक्सलेंट। और दूसरा पूरा आपका सेटअप, आपकी जो पूरी टीम, ये मतलब जो एक आइडियल होना चाहिए वो है। और मैं सभी के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं इतना अच्छे तरीके से मेरे को किया और